साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं गोपाल सर आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ का दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 वाला वीडियो। हाँ दोस्तों, पार्ट 2 वाला वीडियो, पिछली वीडियो हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक का सवाल हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है x-5/3 बराबर x-3/5। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आप लोगों को ऐसे वाला गुना करने का सिखाया था। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, लेकिन इसको इससे गुना करने से पहले हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम लिखेंगे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार देंगे। हमने आप लोगों को कल भी बताया था यह ट्रिक, क्वेश्चन उतारने वाला कल ट्रिक आपको। अब देखिए 5 को x-5 से गुना करेंगे, यानी कि 5 लिख दिए, x-5 ब्रैकेट में लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, x-3 को ब्रैकेट में लिख दिए। इतना तक आप लोगों ने समझा। अब देखिए 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, 5 को -5 से गुना करेंगे तो -25 बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और 3 को -3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए चर वाले को इधर ले आते हैं और अचर वाले को उधर भेज देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। 5x और 3x को इधर ले आते हैं। ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। अब देखिए माइनस का 9 बच जाएगा, माइनस का 25 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में था प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। ऐसे नहीं समझिए आप लोग, ऐसे समझिए कि 5 में से 2 जाएगा तो कितने को बचेगा 2x बचेगा। अब बराबर में 9 -9 + 25 दिया हुआ है। अब देखिए माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अगर घटेगी तो माइनस का 16 बचेगा। ये माइनस था, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हम आप लोगों को ऐसे ही समझाते हैं। ये माइनस पहले का दिया हुआ है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट गई तो -16 बचा। अब 2x यहाँ लिख दिए बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में था 2, इधर उठ के आ गया भाग में, यानी कि x बराबर हमारा हुआ 8। क्या आप लोगों को इतना तक में कोई दिक्कत है? एक बार सवाल को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लिखेंगे पहले दिया है, क्वेश्चन उतार देंगे। उसके बाद इनको हम इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए। 5 को x से गुना किए तो 5x, 5 को -5 से गुना किए तो -25 आया। 3 को x से गुना किए तो 3x, 3 को -3 से गुना किए तो -9 आया। अब देखिए चर वाले को इधर लिया और अचर वाले को उधर भेज दिए, ये कुछ नहीं है। अब देखिए 5x में से -3 जाएगा तो 2x बचेगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 2 बचेगा। अब देखिए माइनस का 9 प्लस माइनस होता है माइनस। अब -9 में से प्लस का 25 जाएगा, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगा तो 16 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये गुना में था 2x, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्या आप लोगों को इतना तक में कोई दिक्कत? आप लोग नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा ही आसान है। x की जगह m रख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, 3m बराबर 5m - 8/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अब देखिए हमें इसको बनाना पड़ेगा। लिखेंगे पहले दिया है, ये तो आप लोगों को मैं सिखाते आ रहा हूँ को चैप्टर 2 से ही, आप लोगों को याद होना चाहिए। पता नहीं याद हुआ या नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर दो जल्दी से। अब देखिए आपको इन दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों चर है तो चर वाले को इधर ले आते हैं। 3m प्लस में था, इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिखाया था पिछली वीडियो में। अब बच जाएगा माइनस का 8/5। अब देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का आएगा, या 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यहाँ m लगा देंगे। अब देखिए -8/5 बच गया। इतना तक हमने आप लोगों को समझाया। यहाँ समझने वाली बहुत जरूरी बात है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 8/5 है,
इसके बट्टे में 5 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। समझ आया कि 1 कहाँ से आया? कुछ नहीं रहेगा तो 1 लगा देंगे। अब देखिए हम तिरछा गुना करेंगे, -2m को 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 10m हो जाएगा। अब देखिए 1 को -8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए -10 गुना में था, अगर इधर ले आएंगे तो भाग में जाएगा, m बराबर -8 बट्टे -10। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, इसको भी 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हमारा m बराबर आ गया 4/5। क्या आप लोगों को इतना तक में कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। नोट जरूर से कर लेना ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय रिवीजन कर सको। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ ज्यादा ही घुमाया ताकि बच्चा बना नहीं पाए, लेकिन गोपाल सर जब आपके साथ है तो बच्चा क्यों नहीं बनाएगा? बच्चा खुशी खुशी बनाएगा। आप देखिए कैसे बनाएगा। m/1 -m-1/2 दिया हुआ है, फिर बराबर में 1/1 -m-2/3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हल करना प्रारंभ, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिए तो आ गया 2। अब इन 2 यानी यहाँ हो जाएगा 2m, ये वैसे ही उतर जाएगा m। अब देखिए यही बच्चा कंफ्यूज करता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना। अब 1 और 3 का एलसीएम लिए 3, देखिए 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में? 3 बार में, 3 को 1 से गुना कर दिए 3 हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे ही उतर जाएगा m, ये माइनस ही माइनस प्लस। याद रखना एग्जाम में कभी गलती करके मत आना, नाम मत डुबाना, सिखा रहे हैं। 2m में से 1m जाएगा तो कितना बचेगा? m+1 बचेगा, अब बट्टे में 2 बराबर, ये 3 2 आया प्लस का 2 तो कितना बचेगा? m देखिए 5 - m/3 बच गया। इतना तक में कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों का तिरछा गुणनखंड करेंगे, यानी गुना करेंगे 3m। अब देखिए 2 और ब्रैकेट में m-, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 को m से गुना किए तो 3m हो गया प्लस 3, फिर बराबर में 2 को 5 से गुना किए तो 10, और 2 को फिर m से गुना कर दिए तो 2m हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चर है, इसको हम इधर ले आते हैं चर वाली को। 3m माइनस में था, क्या हो जाएगा रे? प्लस में हो जाएगा। कितना बार तुम लोगों को समझाए। अब देखो ये 10 बच गया, आई प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। इतना तक में। अब यहां से शुरू करते हैं, फिर से समझने का प्रयास करना। अब देखिए 3m 2m को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5m हो जाएगा बराबर 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि 7/5 हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इतना तक में कोई डाउट, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना अच्छा से जो समझाया है देख लो एक बार। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है? 3 ब्रैकेट t-3 दिया हुआ है, फिर बराबर में 5 कोष्ठ में 2m 2t प्लस 1 दिया हुआ है। ये प्लस है भाई, प्लस ये दिया हुआ। अब देखिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। 3 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t, अब 3 को -3 से गुना करेंगे तो -9, अब फिर 5 को t से गुना करेंगे, 5 को 2t से गुना करेंगे तो 10 का t हो जाएगा। अब 5 को +1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये चर है, ये दोनों, इसको हम इधर ले आते हैं और अचर वाले को उधर भी। ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये समझ के रखो, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस। अब देखिए प्लस का 5 बच गया, ये प्लस में था इधर आया तो, यानी माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। 3t - 10t, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगा तो 7 माइनस का 7t बचेगा। अब देखिए 5 और 9 को जोड़े तो कितना बचा? 14 बचा। अब ये गुना में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये माइनस का है इसलिए t बराबर हो गया हमारा
2, t बराबर हमारा हो गया -2। तो हमारा आंसर यही आया। तो चलिए अब हम बात करेंगे कल क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। कल बड़ा ही सावधानी पूर्वक हम बना देंगे। आज के लिए 7 ही क्वेश्चन काफी है, क्योंकि आप बोर होने लगोगे, आप बोलोगे अरे बाप रे ये मास्टर पढ़ाता ज्यादा नहीं है, इतना बोरिंग कर देता है क्लास में, इसलिए हम यहीं छोड़ रहे हैं। मिलेंगे पार्ट 3 में।